वेलकम टू स्मार्ट गुरुजी। आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, जहां आपको नाम से ही गाइस होगा शब्द शक्ति मतलब शब्द की शक्ति है। शब्दों के अर्थ से जो वाक्य में व्यवहार प्रकट होता है उसी को कहते हैं शब्द शक्ति। सीधा सीधा इसका अर्थ है कि शब्दों की जो शक्ति रहती है उसी को कहते हैं शब्द शक्ति। एनिमेशन के जरिए हम आपको शब्द शक्ति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आज। और बोर्ड एग्जाम में शब्द शक्ति से मिनिमम 5 या 10 मार्क्स तक तो आता ही है। बोर्ड एग्जाम में 10th और 12th दोनों में आती है शब्द शक्ति। बहुत मेन है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। तो पहली शब्द शक्ति का नाम है अविद्या शब्द शक्ति, दूसरी शब्द शक्ति का नाम है लक्षण शब्द शक्ति और तीसरी का नाम है व्यंजना शब्द शक्ति। अब जो फर्स्ट वाली है अविद्या शब्द शक्ति, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे एनिमेशन से। अब इसकी अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन पहले बताता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन बताऊंगा। जहाँ पर किसी से बात करते हैं तो उसकी बात बिल्कुल साफ साफ समझ में जाती है तो उसी को कहते हैं शब्द शक्ति। अब इसकी डेफिनेशन बताते हैं। व्यवहार में या शब्दों के माध्यम से वाक्य का मुख्य अर्थ प्रकट होता है उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल भी देखते हैं जिससे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी अभी शब्द शक्ति। जैसे कि आप स्मार्ट गुरुजी के चैनल पे एनिमेशन से वीडियो देख रहे हैं तो ये मैंने वाक्य बोला है तो आपको ये सामने सीधे सीधे समझ में आ गया। अब दूसरी शब्द शक्ति देखते हैं लक्षण शब्द शक्ति। अब इसकी डेफिनेशन लक्षणा नाम से आपको समझ में लक्षण मतलब ऐसा, इसमें जो आप वाक्य बोलेंगे उसका आपको और डिफरेंट अर्थ समझ में आएगा। आप दो अर्थ निकाल सकते हो उस वाक्य के। जैसे इसकी अब मेन डेफिनेशन में बताता हूँ, जहाँ शब्दों की शक्ति से कि मैं मुख्य अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ निकलता है उसी को लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, महाराणा प्रताप शेर जैसे शक्तिमान है। जहाँ मैंने बोला कि महाराणा प्रताप शेर है तो आपने सुना होगा क्या वो शेर है। अब किसी ने सोचा होगा शेर मतलब वो काफ़ी वीर है। तो आपको 2 अर्थ पता चल रहे होंगे एग्जाम्पल से। तो मैंने आई होप आपको समझ में आ गई होगी लक्षण शब्द शक्ति। और इसका एग्जाम्पल बताता है, जैसे कि आप वहाँ लड़का शेर है तो ऐसा मतलब इसका मतलब शेर है तो मतलब उसकी तारीफ कर रहा हूँ और कोई समझ रहा होगा क्या वो लड़का शेर है। तीसरी शब्द शक्ति पे चलते हैं जिसका नाम है व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति से ऐसा है कि जैसे मैंने आपसे बात करी कि आज सुबह हो गई तो यहाँ मेरे लिए और तीसरे व्यक्ति और सभी के लिए सुबह का अर्थ के अलग अलग होगा। तो अब इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो बताते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के। शब्दों की शक्ति से मुख्य अर्थ और लक्षार्थ दोनों से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का सेंस निकलता है उसी को कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। और इसके एग्जाम्पल और एनिमेशन से ऐसा क्रिस्टल क्लियर करेंगे। शाम हो गई है तो शाम होने का सबके लिए अलग अर्थ है। जैसे अपनी मम्मी घर पे हैं तो शाम हो गई है तो वो पूजा पाठ करेंगे, भजन करेंगे। और अपने लिए शाम हो गई तो अरे भाई 7 बज गए यार, कार्टून देखना है यार, अच्छे मूवी देखनी है। तो और के लिए शाम, अगर खेती किसानी वाले अपने पेरेंट्स गए होंगे तो वो उनका लौटने का वक्त हो गया होगा किस काम में। तो मैंने बोले शाम हो गई। अब इसके लिए मेरे लिए अलग अर्थ है, मम्मी पापा के लिए अलग अर्थ है, और किसी काम पे जाते हैं उनके लिए आएंगे उनके लिए अलग अर्थ है। तो आपको अब डेफिनेशन समझ में आ गई होगी व्यंजना शब्द शक्ति की। तो आई होप आपको तीनों शब्द शक्ति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। स्मार्ट गुरुजी के चैनल पे स्मार्ट तरीके से पढ़ाते हैं हम, ऐसे नहीं पढ़ाते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।